यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 4 बॉक्स आपको 2 लोगों के बीच में बाँटना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक गे बॉक्स यहाँ पे एक व्यक्ति को दे देंगे, फिर यहाँ पे दूसरा बॉक्स दूसरे व्यक्ति को दे देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ समय के बाद दोनों व्यक्तियों के पास 2-2 बॉक्स आ जाएँगे। वहीं पे अगर मैं आपसे फिर से कहूँ ये 4 बॉक्स आपके पास हैं, अगर आपको ये 4 लोगों के बीच में बाँटना है तो आप क्या करेंगे? एक-एक बॉक्स सभी को दे देंगे और चारों व्यक्तियों के पास एक-एक बॉक्स आ जाएगा और ये कार्य करना बहुत ही आसान होता है अगर आपके पास बॉक्स की संख्या कम है और कम लोगों के बीच में बाँटना है। लेकिन प्रॉब्लम उस समय आती है जब आपके पास मान लिया बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएँ, जैसे कि मान लो 2000 हो जाएँ, 20,000 हो जाएँ, 50,000 हो जाएँ और आपको कुछ ज़्यादा लोगों के बीच में बाँटना है, जैसे कि 10 लोगों के बीच में, 15 लोगों के बीच में, तो आप ये नॉर्मल तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्य करने के लिए गणित के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसको हम कहते हैं भाग अर्थात डिवीजन और डिवीजन की सहायता से ये कार्य बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो डिवीजन क्या होता है, कैसे कार्य किया जाता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि डिवीजन अर्थात भाग क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। फिर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारे हेडिंग की बात किया जाए तो हेडिंग हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है? डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? भाग कहा जाता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए इसके निशान की, तो इसके सिंबल दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो यह सिंबल इस प्रकार का होता है और दूसरा सिंबल यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा सिंबल दूसरा जो होता है वो इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसके जो है बेसिक दो सिंबल होते हैं। अब यहाँ पे हम वन बाय वन समझते हैं कि भाग क्या होता है और इसको हमें क्यों लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पुराने समय में कैसे भाग वाले क्वेश्चन को हल करते थे, इसके लिए सपोज करो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ गेंद रखी है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, मैंने 4 गेंद या 8 गेंदों को ले लिया। ठीक, अब ये 8 गेंद ले लिया। अगर मुझे क्या करना है, ये गेंदें दो लोगों के बीच में बांटनी है। मान लो एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे क्या है? बी है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इन गेंदों को बांटा जाएगा। तो यहाँ पे आप पुराने समय में अगर याद करें तो वहां पे बंटवारा कैसे करते हैं बच्चे, अगर देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बंटवारा कैसे करते हैं, उनको गणित तो आती नहीं, तो क्या करते हैं कि पहले कहेंगे भाई आप एक गेंद ये तुम ले लो, तो ये गेंद एक इनको दे देंगे। फिर गेंद उठाएंगे, कहेंगे अब एक गेंद तुम ले लो, तो ये गेंद इनको मिल जाएगी। फिर यहाँ से गेंद उठाएंगे, कहेंगे अब एक गेंद तुम ले लो, एक इनको मिल जाएगी। फिर यहाँ से उठाएंगे, कहेंगे अब एक गेंद तुम ले लो, इस प्रकार से। तो ये कार्य इस प्रकार से एक एक गेंद दे दे के करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों लोगों को क्या होती है, यहाँ पे 4-4 गेंदें मिल जाती हैं। इसी प्रकार से अगर सपोज करो आपके पास यहाँ पे कुछ और गेंद हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कैसे मैंने क्या यहाँ पे 12 गेंदे ले लिया है। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास या हम जो है 3 लोगों के बीच में बंटवारा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, इसके लिए 3 यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में ए व्यक्ति है, दूसरे में बी है और तीसरे में सी व्यक्ति है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहली गेंद यहाँ से उठाएंगे, इसको दे देंगे। दूसरी गेंद उठाएंगे, यहाँ पे देंगे। तीसरी गेंद उठाएंगे, यहाँ पे देंगे। चौथी गेंद उठाएंगे, यहाँ पर फिर देंगे। फिर उठाएंगे, फिर यहाँ पे देंगे। फिर उठाएंगे, फिर यहाँ पे देंगे। इसी प्रकार से ये उठाएंगे, यहाँ पे देंगे। ये उठाएंगे, यहाँ पे देंगे। इसको उठाएंगे, यहाँ पे देंगे। इसको उठाते हैं, फिर यहाँ पे आप देंगे। इसको यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, 4-4 गेंदें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय आती है, जैसे कि मान लो आपके 500 गेंदे हो जाए, 600 हो जाए, 1000 हो जाए, तो आप कैसे बंटवारा करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत ही आसान तरीका है, भाग विधि, अर्थात भाग की सहायता से आप इन चीजों को आसानी से बांट सकते हैं। तो ये बांटने का क्या तरीका, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितनी गेंदें आपके पास थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 गेंदें। यहाँ पे मैं 8 गेंद लिखता हूँ। 8 गेंदें कितने लोगों में बांटना, 1 2 2 लोग थे। तो यहाँ पे आप जब 2 से इसको क्या भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखें कितना आंसर आएगा, 4 यहाँ पे मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 4 थी तो इसलिए क्या है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे गेंद कितनी थी, यहाँ पे 12 गेंदें थी। कितने लोगों में बांटा गया, 3 लोगों में, तो 3 यहाँ से।
तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, गणित के रूप में हमने लिख दिया कि किस प्रकार से जो है चीजों को बांटा जाता है, क्योंकि बंटवारा हमारे समय में हर एक जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे आप बहुत आसानी से चीजों को बांट सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चीजें होती हैं इसमें बंटवारा कैसे करते हैं, अर्थात यहाँ पे 12 को क्या 3 से भाग दिया। ऐसे मान लो आपके से आपके पास यहाँ पे क्या है, मान लो 15 गेंदे हैं आपके पास, अगर आपको ये क्या है 3 लोगों में बांटना है तो यहाँ पे आप क्या करें 15 को 3 से भाग देंगे तो ये क्या है आपके यहाँ पे आंसर जो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग लिखने का एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे जो 3 होता है इसको ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, यहाँ पे 15 को यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे तिपज क्या होता है 15 होता है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आपका 0 बचता है। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका यहाँ पे आपके पास ये हो जाता है 15 को ऐसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे 3 एकम तिपज क्या है 15 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, अर्थात 3 तरीके से आप भाग को लिख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे गेंद हो 3, क्या है गेंद सपोज करो हमारे पास यहाँ हो 3, 1 2 ठीक है और 3, अगर ये 2 लोगों के बीच में बांटनी हो जैसे कि ए के और बी के, तो एक ही गेंद तो सभी को मिल जाएगी, तो फिर ये एक गेंद जो हमारी बचेगी इसका हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे बांटने का तरीका अलग होता है जिसको हम परिमेय संख्याओं के अंतर्गत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको किसी नए टॉपिक वीडियो चाहिए तो उसके विषय में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।